Hello everybody, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Brain Booster. Now we shall talk about the dead sentences which we use mostly in our daily life. Now we shall practice about 100 types of sentences in this video. When we give anything to someone, then we say him that hey you are, hey you go. जब हमने किसी से कहना हो कि अपना नाक साफ करो तो इसके लिए हम डिफरेंट वेज के ज़रिए उसे कह सकते हैं कि अपना नाक साफ करो। पिक योर नोज़, ब्लो योर नोज़। अगर उसके चेहरे पर या नाक पर चूहा लगा हुआ है तो हम उसे कहेंगे पिक योर बोगर फ्रॉम लेफ्ट और राइट साइड ऑफ योर नोज़। एंड देन जब ज़ुकाम की वजह से हमारा नाक बंद हो जाता है तो हम ये कहेंगे आई हैव अ स्टफी नोज़, ही हैज़ अ स्टफी नोज़, शी हैज़ अ स्टफी नोज़। और हमारा जब नाक बह रहा हो तो हम कहेंगे आई हैव अ रनी नोज़, दे हैव अ रनी नोज़, ही हैज़ अ रनी नोज़, शी हैज़ अ रनी नोज़। जब हमने पेट भर के खाना खा लिया तो जब कोई हमें कहेगा कि यार और खा ले तो हम उसे कहेंगे I am stuffed. Thanks a lot. I am stuffed. जब कोई खराटे लेता है तो उसके लिए हम लफ्ज़ snore इस्तेमाल करते हैं। He snores, she snores, I snore, we snore, they snore, you snore. और जब हम अपनी उंगलियों के कराके वगैरह निकालते हैं तो उसके लिए कहते हैं crack your knuckles. अगर किसी को मना करना हो तो हम ये कहेंगे don't crack your knuckles. और जब हमें ज़ुकाम हो तो हम कहेंगे आई हैव फ्लू, आई हैव कोल्ड। जब हमारे जिस्म का कोई हिस्सा सो जाता है जैसे बाजू, टांग, तो हम कहेंगे माई लेग इज़ नम, माई हैंड इज़ नम, माई फुट इज़ नम। जब हमें चक्कर वगैरह आते हैं या किसी को चक्कर आता है तो हम कहेंगे आई एम फीलिंग डिज़ी, ही इज़ फीलिंग डिज़ी, शी इज़ फीलिंग डिज़ी, दे आर फीलिंग डिज़ी। ये चक्कर आने के लिए लफ्ज़ डिज़ी इस्तेमाल होता है। और जब कोई बेहोश हो जाता है तो हम कहेंगे ही इज़ अनकॉन्शियस और ही इज़ फेंटेड, दे आर फेंटेड, दे आर अनकॉन्शियस। और जब हमारा दिल ख़राब हो रहा हो तो इसके लिए लफ्ज़ नोज़िया इस्तेमाल होता है, NOUSEA, नोज़िया। आई हैव अ नोज़िया, he has a nausea, she has a nausea। और जब हमारे जिस्म पर किसी जगह पर छाले वगैरह बन जाए तो इसके लिए हम बर्न्स या ब्लिस्टर लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। I have a burns, I have a blister on my tongue, foot, hand। जब कोई किसी जगह पर थूकता है तो हमें उसे मना करना होता है तो हम इसके लिए कहेंगे don't spit here, go to washroom। और हम अक्सर कहते हैं मुझे हिचकी लग गई है, उसे हिचकी लग गई है। आई हैव अ हिकअप, हिकअप, HICCUP, आई हैव अ हिकअप, शी हैज़ अ हिकअप, ही हैज़ अ हिकअप, दे हैव अ हिकअप। और डकार के लिए हम लफ्ज़ बर्पिंग इस्तेमाल करते हैं, वाई आर यू बर्पिंग। और जब हमने कोई चीज़ बांधनी हो, मिसाल के तौर पर गाड़ी की सीट बेल्ट, तो इसके लिए हम फासन लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, फासन योर सीट बेल्ट्स। और जब चुटकी बजानी हो तो उसके लिए हम लफ्ज़ सेंटेंस जुमला ये इस्तेमाल करेंगे स्नैप योर फिंगर्स। और जब हमने अपने शर्ट के बटन वगैरह बंद करने हों तो बटन अप योर शर्ट प्लीज़। और जब खोलने हों तो लफ्ज़ इस्तेमाल होगा अनबटन, अनबटन योर शर्ट प्लीज़। और जब हमने कोई ज़िप वगैरह खोलनी या बंद करनी हो तो उसके लिए ज़िप अप और अनज़िप लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाएंगे। ज़िप अप योर कोट प्लीज़, अनज़िप योर कोट प्लीज़। और जब हमने अपनी बाजू के कफ वगैरह ऊपर करने हों तो हम उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे रोल अप, रोल अप योर स्लीव्स, अनरोल योर स्लीव्स। और जब हमने कपड़े चेंज करने हों, कपड़े पहनने हों तो हम कहेंगे ड्रेस अप योर क्लॉथ्स। जब कभी हम बारिश में भीग जाते हैं तो हमारी मामा हमसे ये कहती हैं अनड्रेस योर वेट क्लॉथ्स एंड टेक शावर।
जब हमने कोई मशीन, किसी भी तरह की कोई भी मशीन चलानी हो, ऑन करनी हो, तो हम उसके लिए लफ्ज़ टर्न ऑन इस्तेमाल करेंगे, और जब उसे बंद करना हो तो लफ्ज़ टर्न ऑफ बंद करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, टर्न ऑन द लाइट प्लीज़, टर्न ऑन द मोटर प्लीज़, टर्न ऑन द रेफ्रिजरेटर प्लीज़, टर्न ऑफ द मोटर प्लीज़, टर्न ऑफ द लाइट प्लीज़, टर्न ऑफ द रेफ्रिजरेटर प्लीज़। और जब हमने किसी चीज़ की स्पीड तेज़ करनी हो या कम करनी हो तो उसके लिए टर्न अप और टर्न डाउन लफ्ज़ इस्तेमाल होंगे। टर्न अप द स्पीड ऑफ कार, टर्न अप द स्पीड ऑफ वॉशिंग मशीन, टर्न डाउन द स्पीड ऑफ कार, टर्न डाउन द स्पीड ऑफ मोटरसाइकिल। और जब हमने दरवाजे की कुंडी लगानी हो, कुंडी, लॉक नहीं, कुंडी लगानी हो, तो हम उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे बोल्ट अप। और जब खोलनी हो तो उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा अनबोल्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, बोल्ट अप द मेन गेट प्लीज़, अनबोल्ट द विंडो प्लीज़। और जब इलेक्ट्रिसिटी, बिजली चली जाती है तो हम उसके लिए वेंट आउट इस्तेमाल करते हैं, और जब आती है तो केम ऑन इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी केम ऑन यानी बिजली आ गई, इलेक्ट्रिसिटी वेंट आउट यानी बिजली चली गई। और जब हमने इसी जुमले को थोड़ा लंबा करना हो, यानी कि बिजली आ गई है, मेहरबानी करके टीवी चला दो, तो हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी केम ऑन, प्लीज़ प्लग इन द टीवी। और जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी तो हम ये कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी वेंट आउट, प्लीज़ अनप्लग द टीवी। प्लग इन लफ्ज़ स्विच लगाने के लिए इस्तेमाल होता है और अनप्लग स्विच निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। और जब हमने बहते पानी से कोई भी चीज़ धोनी हो तो उसके लिए हम लफ्ज़ रिंस इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह के नल खुला हो, हमने अपने हैंड धोने हों, आंखें धोनी हो, चेहरा धोना हो, तो हम उसके लिए लफ्ज़ रिंस इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, रिंस योर हैंड्स, रिंस योर आइज़, रिंस योर माउथ, रिंस योर फीट। जब हमारे जिस्म का कोई भी मसल अकड़ जाता है तो हम उसके लिए लफ्ज़ स्टिफ इस्तेमाल करते हैं। आई हैव अ स्टिफ बैक, आई हैव अ स्टिफ नेक, ही हैज़ अ स्टिफ शोल्डर। पेनफुल एंड इनवॉलंटरी मसल कंट्रैक्शन के लिए हम लफ्ज़ क्रैम्प इस्तेमाल करते हैं। तो ही हैज़ अ क्रैम्प, शी हैज़ अ क्रैम्प, दे हैव अ क्रैम्प, वी हैव अ क्रैम्प, यू हैव अ क्रैम्प, आई हैव अ क्रैम्प। जब हमें जमाई आती है तो हम उसके लिए लफ्ज़ यान इस्तेमाल करते हैं। यान, YAUN, आई यान, he yawns, she yawns, they yawn, we yawn, you yawn। और जब हमें अंगड़ाई आती है तो उसके लिए लफ्ज़ स्ट्रेच, I stretch, he stretches, she stretches, you stretch। जब आँख में कोई चीज़ पड़ जाए तो हम अपनी आँखों को मलना शुरू कर देते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे I rub my eyes, he rubs his eyes, she rubs her eyes। वज़ू करने के लिए हम लफ्ज़ टेक एब्लूशन इस्तेमाल करते हैं। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैंने सुबह को फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए पहले वज़ू किया था और बाद में नमाज अदा की थी, तो मैं ये कहूँगा I took ablution, then I offer my fajr prayer। सुबह 12 के बाद आराम करने को या सोने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल siesta इस्तेमाल किया जाता है। SIESTA, siesta, take a siesta। You should take a siesta because it is the sunnah of our holy prophet हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अगर दिन को किसी भी वक्त सोना हो, दिन को किसी भी वक्त सोना हो, तो उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है नैप। और जब हमने किसी से कहना हो कि तुम्हें चाहिए कि तुम दिन को सोया करो या आराम किया करो, तो हम कहेंगे टेक अ नैप, यू शुड टेक अ नैप।
घर के जो तमाम काम होते हैं उनके लिए लफ्ज़ चोर्स इस्तेमाल किया जाता है, आई डू माई चोर्स। और अगर रोटी कच्ची बनी है तो हम अपनी वालदा से कहेंगे कि रोटी कच्ची है, दी ब्रेड इज़ हाफ बेक्ड। अगर हमने अपनी पर्सनैलिटी या लुक को चेक करने के लिए किसी से पूछना हो कि मैं तुमको कैसा लगता हूँ, तो हम उससे कहेंगे हाउ डू आई लुक टू यू। जब हमारा किसी से झगड़ा हो जाता है तो हम उससे कहते हैं जाकर पहले अपना दिमाग दुरुस्त करवाओ, तो हम उसके लिए कहेंगे गेट योर माइंड फिक्स्ड। ओके। और अगर किसी को हमने कहना हो बकवास बिल्कुल बंद, स्टॉप बुलशिट। और जब हमने किसी से ये कहना हो कि तेरी माँ बहन नहीं है, तो हम इसके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे डोंट यू हैव मदर एंड सिस्टर। और जब हमने खुद को अप्रिशिएट करने के लिए और दिखाने के लिए किसी से कहना हो मैं सबसे आगे हूँ, आई एम कटिंग एज। जब हमने किसी का काम करना हो तो ना किया हो तो वो हमसे पूछता है कि किस वजह से नहीं था किया, तो अक्सर औक़ात हमारा ये जवाब होता है कि बस यार मेरी आँख लग गई है, तो हम उसके लिए कहेंगे आई जस्ट नैप। जब हमारे सर में दर्द हो तो हम कहेंगे आई हैव अ हेडेक, शी हैज़ अ हेडेक, ही हैज़ अ हेडेक। जब हमारे सारे जिस्म में दर्द हो रही हो तो हम इसके लिए कहेंगे आई हैव एन एक ऑल ओवर। और जब हम किसी से कहें कि यार मेरा सारा जिस्म टूट रहा है, तो हम इसके लिए कहेंगे माई बॉडी इज़ किलिंग मी। और जब हम ये कहेंगे कि मेरी तबीयत ठीक है, तो आई फील वेल। और जब हम कहेंगे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आई डोंट फील वेल, आई एम नॉट फीलिंग वेल। खारिश करने के लिए लफ्ज़ स्क्रैच इस्तेमाल होता है, यू स्क्रैच योर हेड, ही स्क्रैचेज हिज हेड, शी स्क्रैचेज हर हेड। और जब हम किसी से कहेंगे कि क्या तुमने पिछले साल रोज़े रखे थे, डिड यू कीप फास्ट लास्ट ईयर, क्या तुम इस साल रोज़े रखोगे, विल यू कीप फास्ट दिस ईयर। और जब हम कहेंगे कि जूते पहन लो, पुट ऑन द शूज़। और हम बाज़ औक़ात कुछ लड़कों को कहते हैं कि जोड़ों का गुलाम, तो हम इसके लिए कहते हैं आर यू हैंड पैक्ड। अब हमारे सर में दर्द है तो हम ये किसी से कहेंगे तो सही कि अब मैं 1-2 गोली कालपोल की लेने लगा हूँ, तो हम इसके लिए कहेंगे I'll take a couple of कालपोल। और कपल को हम डिफरेंट वे से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह के a couple of minutes, a couple of seconds, a couple of weeks, a couple of months, a couple of years, etc. The last one is that जब कभी हम किसी चीज़ से या मोटरसाइकिल से गिर जाते हैं और हमारा कंधा, कोहनी या अंगूठा वगैरह निकल सकता है, तो हम इसके लिए कहेंगे I sprain my shoulder, elbow, thumb, etc. For more informative videos, like and subscribe my channel. Thank you for watching this informative video.